अभी थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मैं जाट परिवार में पैदा हुआ, मिडिल क्लास फैमिली हैं और खेती करते हैं। पिताजी खुद का बिजनेस किया, खेती किया और ऐसे करके हमें पढ़ाया बड़ा किया। उनके डीएनए जीन हमें इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी खूबियां हैं वो हमारे अंदर दिखाई देती है। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ होता, अगर मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता तो मैं शायद कुछ और सोच रहा होता, कुछ अलग तरीके की माइंडसेट होता, है ना। और अगर तो फिर मेरे अंदर गिल्ट है कि यार नहीं यार मैं इधर पैदा हुआ, है ना। यार मैं अमेरिका होता तो देखो मैं कितना अच्छा होता, ये होता। किसी बहुत ही अमीर घराने में पैदा होता तो कितना अच्छा होता। फिर मैं सोचा कि पैदा होना तुम्हारे हाथ में नहीं था, ये डिसाइड तुमने नहीं किया था, ना तुम कर सकते थे, तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं थी। अगर तुम ये सोचो कि अगर तुम झोपड़पट्टी वाले इलाके में पैदा होते तो उस समय कैसा तुम्हारा माइंडसेट होता, क्योंकि जन्म तो सबका हो रहा है ना, सबका जन्म हो रहा है, तो फिर वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह पे हो रहा है जन्म, ठीक है। तो वो वाली कहानी है। तो जो भी है, जहाँ भी हो, जहाँ जन्म हुआ है, स्वीकार्य भाव ये लाओ कि शायद हो सकता था कि मैं इससे गरीब घराने में पैदा होता तो वो अलग ही सिचुएशन होती, अलग थॉट्स होती, है ना। तो वो वाली बातें हैं। अगर चलो आपके पिताजी, जैसे मेरे पिताजी वो बहुत ब्रेव है, बहादुर है, मेहनती है, ठीक है, उनके गुण हमारे अंदर आए हैं। हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, अगर गलत है तो झुकते नहीं है, उसका सामना करते हैं। दीज थिंग्स आर वेरी गुड। अगर हो सकता है कि किसी कंजूस बाप के घर में पैदा होते, वो बहुत कंजूस होता तो शायद हम भी कंजूस बने हुए होते, या किसी डरपोक पिता की संतान बनते तो शायद उसके जीन घबराने के, भय के, डर के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आते, हम भी डर डर के जीवन जीते। तो जो भी जीवन मिला है वो एकदम परफेक्ट मिला है, तो इससे आगे की कल्पना करना गलत है। अब बात आती है कि जीवन को किस तरह जिया जाए। जीवन का उद्देश्य यही है कि आप खुश रहें। तो खुश रहने के लिए तो वो करो जो तुम चाहते हो, जैसी तुम जिंदगी चाहते हो, जैसे तुम्हारी आत्मा कहे ना कहे, लेकिन तुम्हारा दिल, तुम्हारे अंदर की जो भावनाएं हैं, भीतर जो है वो जिस तरह का जीवन चाहता है वैसे जिए आप। उसके लिए प्रयास करें, है ना, संघर्ष करें, जम के मेहनत करें, जो बन पड़ता है वो करें, नियमों को ध्यान रखते हुए, है ना। तो बस यही, दिस इज द लाइफ। और देखो, जब तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हें जन्माया किसने है, हालांकि तुम अपनी मम्मी और पापा के मिलन से पैदा हो गए, लेकिन प्रकट तुम ही पैदा होंगे, ये तुम्हारा निर्णय नहीं था यहाँ पैदा होना। और तुम होगे, मरोगे, कब मरोगे ये भी पता नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर जो प्रभावित चीज़ है, जो जिसका प्रभाव ज़्यादा है, जिस स्किल का, कोई स्किल्स होगी, कोई कला होगी, है ना, उस पे ध्यान दो, खुद को खोजो, सुकून कहाँ मिलता है, उस सब्जेक्ट में घुसो और दिल लगा के उसमें काम करो, उसमें आनंद लो, है ना। और आनंद मिलेगा जहाँ कोई ऐसी स्किल आपको मिल जाए जो आपके अंदर है बोर्न समय से, यानी मतलब जन्म से तुम्हारे अंदर उसमें रुचि है, तो वो एक आनंद का मार्ग हो जाता है। और जब आप आनंद के मार्ग को कर्म का मार्ग बना लेते हो तो जीवन काफ़ी आसान हो जाता है और सुंदर हो जाता है। मनुष्य, अगर आपको देखा जाए तो मनुष्य इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। कई करोड़पति लोगों को फांसी खाते हुए हमने देखा है, सुसाइड करते हुए हमने सुना है, कई गरीबों को भी हमने सुसाइड करते हुए सुना है। कारण एक ही है, जीवन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, दुख ज़्यादा है। दैट्स व्हाई वो अपनी लाइफ को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आपको इस तरह से नहीं होना है, आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए। तो पैसा मैटर करता है, लेकिन सुकून, शांति के आगे
पैसे का कोई मोल नहीं। तो आपको ज़रूरी ये है कि आप ध्यान दें आपको कहाँ पे शांति मिलती है, कौन से काम में सुकून मिलता है और वो काम करें, उसमें बढ़ें, तो मस्त तरीके से आप अपना जीवन जी सकते हैं। ये एक पहली सोच हो गई। दूसरी सोच ये हो गई कि इस जीवन में जो प्रभावी चीज़ है, जो भी प्रभाव, जिसका ज़्यादा प्रभाव है वो ही काम करता है। जिस क्षण आपके शरीर में जिस हार्मोन का प्रभाव ज़्यादा होगा तो बाहर भी उसी तरह का रिएक्ट होगा। और आपके जीवन के अंदर अगर किसी भी समय किसी भी दबाव का या किसी प्रेशर का ज़्यादा प्रभाव होगा तो उस प्रभाव में आके आप सुसाइड भी कर सकते हो। ठीक है, आप किसी का गला भी काट सकते हो, आप कुछ नया क्रिएट भी कर सकते हो, है ना। तो ये प्रभाव से चलने वाला जीवन है। जिस क्षण, जिस समय, जिस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा हो गया उस समय आप उसमें बह जाते हो, आपका खुद का कंट्रोल नहीं रहता, आप वो प्रभाव बन जाते हो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं महसूस करता हूँ, ये चीज़ें मैं देखता हूँ हर किसी के जीवन में। कुछ लोग कहते हैं मुझे क्रोध नहीं आता है और मैं अब बिल्कुल सामान्य हो चुका हूँ, यानी आत्मबोध का प्रभाव बढ़ गया है तुम्हारे अंदर, और इतना बढ़ गया है कि अब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। आप समझ गए हो, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है, एनालिसिस बढ़ गया है और दृढ़ निश्चयी होके वो आपके दिल में समा गया है, उसका प्रभाव ज़्यादा है। तो आप साइलेंट हो गए हो, शांत हो गए हो। और कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कई तरीके आजमाते हैं बट फिर भी वो सामान्य नहीं रहते। वो गुस्सा भी करते हैं, अहंकार भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, आनंद भी लेते हैं, दुखी भी होते हैं। तो जिस क्षण उनके ऊपर जिस चीज़ का प्रभाव होता है तो उसमें वो बरतते हैं। ठीक है, जिस समय डर का प्रभाव ज़्यादा होगा कि तो आप डरने लग जाओगे, है ना। तो ये प्रभाव पे डिपेंड करता है। और दुनिया में अगर देखा जाए तो एक चीज़ सत्य है कि आप चाहे जितनी अच्छी सोच रख लो, है ना, कितनी ही आप अच्छे हो, अगर बुराई का प्रभाव ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है तो बुराई ही जीतेगी। अच्छाई की कैपेसिटी ज़्यादा है तो अच्छाई जीतेगी। लेकिन मेरे नज़रिए में बुरा और अच्छा कुछ नहीं होता, सबका अपना नज़रिया होता है। मेरी नज़र में मेरा पड़ोसी बुरा है, मेरे पड़ोसी की नज़र में मैं बुरा हूँ। एक दूसरे की नज़र में तो खुद को अच्छा बता रहे हैं ना। तो ये वाली कहानी है, जो जिसका माइंडसेट, जैसा नज़रिया, और उस हिसाब से वो आकलन करता है चीज़ों को, अच्छा बुरा और डिफ़ाइन करके देखता है। लेकिन ये जो जीवन चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, उसके लिए तो सिर्फ मात्र घटनाएं हैं जो ना अच्छी है ना बुरी है। और यही है बस, इससे ऊपर का ज्ञान मुझे है नहीं। धन्यवाद।